नमस्कार दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का रियल नंबर चल रहा है और यह हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसमें मेरा एक्सरसाइज 1D है। दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कम क्वेश्चन को बनाएं। इसमें दोस्तों हम लोग पहला जो मेरा वीडियो है इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ डिफाइन करना है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन देना है, इरेशनल नंबर का डिफिनीशन देना है और रियल नंबर का डिफिनीशन दिया है। तो पहले मैंने लिख चुका हूँ। इसका पहला है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कहता है द नंबर ऑफ द फॉर्म्स P बाई क्यू, यानी वह संख्या किस फॉर्म में हो, वह P बाई क्यू के फॉर्म में हो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पर P एंड Q क्या है? इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/4। पहले तो एक चीज हम समझते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद होल नंबर्स क्या होता है? इसमें 0 सिर्फ लग जाएगा, 0 1 2 3, यानी सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है -1 -2 -3 -4 0 1 2 3। इसमें हम क्या देखते हैं? सारा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स इंटीजर, लेकिन ऑल इंटीजर्स नॉट होल नंबर होता है। तो ये हमने नेचुरल नंबर को समझा, होल नंबर को समझा, इंटीजर को समझा। और रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे 3/4 हो गया, 2/7 हो गया, 5/9 हो गया, ये सब का सब क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर नोन एज इरेशनल नंबर। क्या कहता है? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग जब किसी में अगर हम डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं जा कर के कट जाएगा, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो कहीं नहीं कटे उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग हो, यानी वह रिपीट भी नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 15/2 लेते हैं, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7.5, यानी डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं कट रहा है। लेकिन एक एग्जांपल आपको लेते हैं, 4.1011011101110, यह सो ऑन इस तरह से चलते रहेगा। यह क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कट नहीं रहा, ऐसो ऑन इस तरह से चल जाएगा। 3.2600 2600 26000 26000, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। तो यह क्या कहलाएगा? मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन मेरा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्लासीफाई एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन दिया है और इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और उसमें सिर्फ ये पूछता है जी ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो 22/7 ये क्या है? P बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यह मेरा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। यह मेरा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा 3.1416 है। अगर इसमें भी हम देख रहे हैं तो डेसिमल यहाँ पर जा कर के क्या हो रहा है? ये खत्म हो जाता है, यानी रिपीट नहीं है। अगर नॉन रिपीटिंग रहता है तो इस तरह से डॉट डॉट रहता है, तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा? यह भी मेरा कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाया जाए, क्योंकि यह भी P बाई क्यू के फॉर्म में है। पाई, लेकिन पाई का मान क्या होता है?
पाई का मान होता है 3.141, इस तरह से रिपीट होते रहता है बार बार ये। तो यह मेरा क्या कहलाएगा, यह मेरा कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन है 3.142857। तो इस पर देखिए, इस पे बार चढ़ा हुआ है, यानी यह क्या हो रहा है, रिपीट होगा 142857, फिर आएगा 1142,857, इस तरह से ये बार बार रिपीट होगा। तो बार बार रिपीट होगा तो यह मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। फिर इसमें देखते हैं तो 5.6363, यानी इसमें बार नहीं चढ़ा करके सीधे हमको इस तरह से लिख दिया, तो यह भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, सेम डिजिट आ रहा है, तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद 2.040040, हम क्या देख रहे हैं, जीरो के बाद 1, एक जीरो के बाद 4, यहाँ पे डबल जीरो के बाद 4, यहाँ ट्रिपल जीरो के बाद उसके बाद 4 जीरो आ गया, उसके 4, तो यह मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद इसमें देख रहे हैं 1.53, 533, 533, यानी क्या कर रहा है, डिजिट चेंज हो जा रहा है, तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं 3.121, उसके बाद 1 के बाद 2 है, फिर 1 के बाद 222 है, 1 के बाद 222 है, यानी इस तरह से सो ऑन चल रहा है, तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा, यह भी मेरा इरेशनल नंबर हो गया। इसमें देखते हैं √2 है, तो सॉरी √21 है, तो परफेक्ट देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा, यह भी मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। यह है 3 क्यूब √3 है, तो यह भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर यह परफेक्ट क्यूब होता है तो यह मेरा रेशनल नंबर होता है, लेकिन यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, यह मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। और आज के वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, यानी √2 और √3 के बीच में कहता है एक रेशनल नंबर बताने के लिए। दोस्तों 2 डिजिट के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आता है, ठीक है, तो हमको इसका एक रेशनल नंबर निकालना है। तो √2 का क्या होगा, √2 का हम पहले निकाल लेते हैं, तो 2 का इस तरह से निकालेंगे, 2 डेसिमल तो 00 देंगे, तो इसमें क्या होगा, 1 से लगेगा 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 00 उतारा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 से लगा डेसिमल देंगे 00, तो यहाँ पे यहाँ डेसिमल नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या होगा 00 है, तो इसमें लगेगा 4 बार में 24, 4 जा 96 हो जाएगा, 100 में से 96 जाएगा तो 4, यहाँ पर कितना लगा 4 लगा, फिर 00 देंगे 24 और 4 में हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 400 है तो 1 टाइम लगाएंगे, तो 1 टाइम लगाएंगे तो 281 हो जाए। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 1.41 हो जाएगा। इसी तरह से √3 है, √3 का हम क्या निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे 1 1 जा 1, 2 3 में से 1 गया तो 2, अब यहाँ पे क्या पड़ेगा 1, अब 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें भी 00 पड़ेगा, तो इसमें हम कितना लगाएंगे 7 बार में लगाते हैं, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 8 1 9, यहाँ कुछ नहीं है, 7 7 14 के 2 1 3 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर सॉरी 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 00 देंगे, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, फिर निकालेंगे। इस तरह से हम √2 और √3 का मान निकालना। ये दोस्तों यदि आपको ये याद है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1100 हो गया, तो 3 बार में लगा 4 बार में 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 9 9 में से 2 है, सॉरी यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 0 में से 0 गया 0 0 कुछ नहीं, यहाँ पर हमने क्या लगाया 3, यानी 1.73। तो दोनों के बीच कह रहा है एक रेशनल नंबर को पता है, तो हम इसके बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में हम 1.5 या 1.6 भी लिख सकते हैं, तो हमारे दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये मेरा आंसर निकल जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, छोटा सा वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।